है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मानसून क्या होता है जिसके द्वारा बारिश करवाई जाती है। तो हमें मानसून को समझने के लिए हमें 2 टर्म सबसे पहले समझनी होगी कि जलवायु क्या होती है, जिसे कि हम क्लाइमेट कहते हैं, और मौसम क्या होता है जिसे वेदर कहा जाता है। तो जलवायु एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, किसी भी स्थान का एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है जो किसी स्थान के टेम्परेचर, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ की चलने वाली हवाओं की दिशा, इन सब की स्टडी को जब किया जाता है तो हम उसे जलवायु कहते हैं। जबकि जो मौसम, जो वेदर होता है, वो किसी भी स्थान का एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है। तो आइए अब समझते हैं कि भारत में जो मानसून होता है वो कैसे काम करता है। तो भारत में जो कहा जाता है कि जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, ट्रॉपिकल जलवायु होती है। तो ट्रॉपिकल बोलने का मतलब ये है कि चूंकि हमारा भारत जो मौजूद है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, मतलब कि कर्क रेखा पे मौजूद है। तो जब जब कभी भी भारत में ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है तो सूर्य की जो किरणें होती है वो आपके कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है और जो पूर्वी पाकिस्तान वाला जो एरिया होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो हमें पता है कि हवाओं की दिशा हमेशा से ही कैसी चलती है, हवाएं जो बहती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब प्रेशर किसी स्थान पर ज़्यादा होता है तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। मतलब ये दूसरों को एक दूसरे से कैसे रिलेशन शेयर करते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। इसी फिनोमिना के द्वारा आपका मानसून काम करता है और आपका वेदर काम करता है। तो आइए समझते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है तो हिंद महासागर वाला जो एरिया होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और यहाँ का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो हिंद महासागर की तरफ से जो हवाएं होती है, हवाएं भारत की ओर चलने लगती है। तो जब हवाएं भारत की ओर चलने लगती है तो जब समुद्र होता है तो वहां से अपना मॉइस्चर कंटेंट को लेकर चलती हुई जिसे जलवाष्प कहा जाता है, उसे लेकर आगे की ओर बढ़ती है। और भारत में जब वो एंटर करती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा होती है और एक होती है अरब सागर की शाखा। ये अरब सागर की शाखा ये अपने खुद 3 भागों में बट के भारत में जगह जगह पर बारिश करवाती है। तो अरब सागर की जो पहली शाखा होती है वो 1 जून के आसपास केरल वाले हिस्से में बारिश कराती है। और ये इसकी जो सेकंड शाखा होती है, इस सेकंड शाखा महाराष्ट्र के पास से अंदर घुसती है और छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग में बारिश कराते हुए ये पूरे मध्य भारत को में बारिश करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र से एंटर करती है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के साइड से होते हुए हिमालय के या पंजाब के हिमालय के पश्चिमी भाग में बारिश करवाती है। आइए सेम बात करते हैं बंगाल की शाखा की तरफ। जो आइए तो देखते हैं कि बंगाल की शाखा जो होती है वो कहाँ कहाँ पर बारिश करवाती है। बंगाल की शाखा जब आगे की ओर बढ़ती है तो म्यांमार में स्थित अराकान की पहाड़ियों से टकराते हुए ये जब भारत में एंटर करती है तो गंगा के मैदान और पंजाब के मैदानों में खूब बारिश करवाती है। और बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से अंदर की ओर जाती है, जो एक स्थान पड़ता है जो कि आपके मेघालय में है, मासीमराम। यहाँ पर जिसे कहा जाता है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासीमराम। तो इस प्रकार से भारत में विभिन्न, जिसे कहते हैं कि आता हुआ मानसून और जाते हुए मानसून के द्वारा भी भारत में बारिश करवाई जाती है। जो कि नॉर्थ जाते हुए बारिश के द्वारा जो सबसे अधिक जो बारिश होती है वो होती है आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। क्योंकि हमें पता है, और बारिश जो सबसे अधिक किसी मानसून के द्वारा भारत में करवाई जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा।